ज़रूरी पैदावार पर जो उशर है वो दोनों सूरतों में बेशक पानी का खर्चा पड़ता है या पानी का खर्चा नहीं पड़ता। सिर्फ बात यह है कि अगर पानी का खर्चा नहीं पड़ता तो उशर जो है वो 10वां हिस्सा देना है, और अगर पानी का खर्चा पड़ता है तो उशर जो है ये 20वां हिस्सा देना है। लेकिन उशर दोनों सूरतों में है, सिर्फ उसके हिस्से का फ़र्क पड़ता है पानी के खर्चा होने की सूरत में या ना होने की सूरत में। पाकिस्तान में किसान के लिए जब ज़रूरी पैदावार पर उशर की बात होती है तो वो उशर के 10वें या 20वें हिस्से होने पर उलझन का शिकार होता है। उसे यानी कि ये पता नहीं होता कब उसने 10वां हिस्सा देना है, कब उसने 20वां हिस्सा देना है। तो ये पानी के खर्चे की बुनियाद पर है, यानी कि ये नहीं है कि अगर ट्यूबवेल से पानी, वो इस तरह के सवाल करता है कि अगर ट्यूबवेल से पानी से शराब होती है तो क्या इसका मैं उशर दूंगा, अगर बारिश के पानी से शराब होती है क्या इसका मैं उशर दूंगा। और एक दफ़ा तो जैसे ये भी सवाल है कि क्या मैं जो ज़मीन है गंदे नाले के पानी से शराब करता हूँ तो क्या मैं इसका उशर दूंगा। उशर का फैसला जो है ये इसके पानी के खर्चे की बुनियाद पर है, यानी कि इसकी जो मिसाल है ये नहर के पानी के खर्चे से नहर के पानी से सही तरह समझी जा सकती है। यानी कि अगर नहर के पानी से वो किसान अपनी ज़मीन को शराब करता है तो अगर नहरी पानी का खर्च देता है, उसे पानी का खर्च पड़ता है तो वो 20वां हिस्सा जो है अपनी ज़रूरी पैदावार का उशर के तौर पर देगा। और अगर वो पानी का खर्चा नहीं देता, यानी कि हुकूमत अदा करती है जो भी है, तो वो फिर 10वां हिस्सा अपनी ज़रूरी पैदावार का जो है उशर के तौर पर देगा। यानी कि काश्तकार को नहरी पानी का जो खर्च है वो नहीं देना पड़ता, ठीक है, वो फिर 10वां हिस्सा अपनी पैदावार का देगा। अब बारिशी पानी का उसे कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती तो उस सूरत में 10वां हिस्सा देगा। ट्यूबवेल पर जो है तब उसे पानी का खर्च पड़ रहा होता है तो वो 20वां हिस्सा देगा। अब जैसे गंदे नाले की बात है, गंदे नाले के पानी से शराब होने वाली जो ज़मीन है उसका उशर जो है वो 10वां हिस्सा जाएगा, क्योंकि गंदे नाले से पानी लगाने में कोई खर्चा नहीं पड़ रहा होता है। ये एक अलग बात है कि गंदे नाले से जो है ज़मीन को शराब करना नहीं चाहिए, वैसे साफ़ पानी से कर लेना चाहिए, और उशर जो है वो फिर 20वां हिस्सा हो जाएगा और पानी का जब खर्च पड़ेगा तो। अब अगर जो पाकिस्तान किसान है वो ज़रूरी पैदावार की जो ये सारी बातें इसको समझ ले तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, यानी कि फिर वो अपनी ज़रूरी पैदावार का इसी के मुताबिक उशर देता रहेगा और उसे ज़रूरी पैदावार की आमदन पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उशर जो है ज़रूरी पैदावार का उशर जो है ज़रूरी पैदावार की जो आमदन है उसे मिलने वाले टैक्स से ज़्यादा फ़ायदा मंद है पाकिस्तानी माशियत के लिए, क्योंकि इससे एक तो गरीब की जो है खुराक की ज़रूरत पूरी हो जाती है और वो गरीब गुर्बत पर काबू पाने में आसानी हो जाती है, वो अपनी और दूसरी बहुत सी ज़रूरियात को पूरा कर लेता है, जिससे जो है माशियत में फैलाव आता है। और दूसरी तरफ जो है हुकूमती खर्चे जो हुकूमत ने सस्ते आटे पर सब्सिडी देनी होती है वो भी कम हो जाती है, और जो पाकिस्तान काश्तकार है उसे ज़रूरी पैदावार की आमदन पर टैक्स को अदा नहीं करना पड़ेगा और अपनी ज़रूरी पैदावार का वो बेहतर रेट वसूल कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है ज़रूरी पैदावार का जो रेट है इस वजह से भी कम रखती है जैसे गंदम का, ताकि वो गरीब के लिए आटे की फराहमी को मुमकिन बना सके। जब ज़रूरी पैदावार के उशर की सूरत में गरीब लोगों को गंदम मिल जाएगी तो काश्तकार जो है अपनी फसल का जो है मार्केट रेट वसूल कर सकता है, यानी कि वो गाहक से डायरेक्ट रब्ता करके उसे एक बेहतर कीमत वसूल कर सकता है, जिससे उसकी ज़रूरी आमदन जो है बेहतर होगी और उस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार को उशर की सूरत में जो पाकिस्तान मैशत को जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि पाकिस्तानी जो किसान है उसको यकसा पॉलिसी मिल जाएगी, उसको अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलेगी और जो गरीब है उसकी खुराक की ज़रूरत जो है आसानी से पूरी हो जाएगी और वो अपनी खुराक पर खर्च होने वाले पैसे जो और तरफ खर्च करेगा, जिससे माशियत में फैलाव आएगा और हुकूमत है जो उसको सब्सिडी के बोझे और सस्ते आटे की फराहमी का जो उसे मुश्किल देखनी पड़ते हैं इससे निजात मिल जाएगी, और जो किसान है उसको ज़रूरी पैदावार की आमदन पर टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा और उसकी आमदन पहले से बेहतर हो जाएगी।